मेरे घनिष्ठ मित्र हैं अग्रवाल साहब। बड़े प्यार से उन्होंने अपना घर बनाया, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी पूंजी लगा के। जब फर्नीचर की बारी आई तो मुझसे बोलने लगे, विकास भाई कौन सी प्लाई ले लूँ। मैंने कहा भाई मेरी रामा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी प्लाई है और काफ़ी हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बोले यार तुम्हारी प्लाई बहुत महंगी है, तुमसे जो है 15% सस्ती, 10% सस्ती मुझे दूसरी प्लाई मार्केट में मिल रही है। मैंने कहा यार टोटल कॉस्ट में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 2-3-4% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेबर आपको उतनी ही देनी है, माइका के ऊपर, लेमिनेट के ऊपर आपके पैसे उतने ही लगने हैं, विनियर लगाओगे उसमें पैसे उतने ही लगने हैं, फेविकोल आपका उतना ही लगना है, प्लाई की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। पर वो नहीं माने, बोले कि नहीं नहीं यार प्लाई में कुछ नहीं होता, प्लाई तो नीचे ढक जानी है, उसके ऊपर क्या होगा। अच्छा, मुझे भी लगा कि भाई बार बार बोलूँगा तो कहीं उनको ये ना लगे कि कहीं मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो लगा लो, मैं क्या बोल सकता हूँ। बोले भाई मैंने जो है बोरर टर्माइट मेरे यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट करवा रखा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, टर्माइट जो है क्या कहते हैं नहीं लगेगा, टर्माइट ज़मीन से आता है, दीमक जिसको कहते हैं अपन, लेकिन बोरर और फंगस के लिए तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। बोले नहीं नहीं, अरे चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं मेरे यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तुम छोड़ो ये सब जो है, मैं प्लाई में एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करूँगा। अच्छा, एक बार कोई क्लाइंट होता तो शायद मैं उसको समझाता भी अब, लेकिन वो मेरे अपने ही घनिष्ठ थे तो मैं उनको बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाया। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमको जो उचित लगे वो तुम लगा लो। करीब 4-5 महीना उनके यहाँ काम चला, मोटा मोटी जो क्या कहते हैं उन्होंने 35-40 लाख रुपए इंटीरियर में खर्च किया। प्लाई तो जो लगाई वो अच्छी लगाई, साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छा माइका लगाया, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा विनियर लगाया, महंगे से महंगा विनियर उन्होंने उसके ऊपर लगाया। तो कुछ समय बाद जो क्या कहते हैं करीब 6-7 महीने निकले होंगे तो उनका फ़ोन आया, यार विकास मेरे रसोई की माइका फूल रही है प्लाई के ऊपर से। मैंने कहा भाई एक तो रसोई में तुमको कॉमर्शियल प्लाई लगानी नहीं चाहिए, वाटरप्रूफ लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा नमी रहती है। और आजकल वाटरप्रूफ के नाम पे भी जो है बाज़ार में IS 710 बोल के कुछ भी दे रहे हैं। तो एक बार कारपेंटर को बुलाओ, उसको दिखाओ। बोले यार मेरे को ड्रॉर बंद करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, रोज़ झिक होती है, दरवाजे बैंड हो गए हैं। तुमने सही कहा था यार, थोड़ा सा पैसा बचा के गलती करी। मैंने कहा चलो अब जो हो गया सो हो गया। अच्छा, उनका मकान बने साल भर भी नहीं हुआ, उसके बाद जो क्या कहते हैं उनका फ़ोन आया कि जो क्या कहते हैं विकास ये जो कपड़े के ड्रॉर हैं, बच्चों के कपड़े के ड्रॉर हैं, उसमें रोज़ सुबह नीचे काला काला कुछ पाउडर लगा होता है, पड़ा हुआ होता है। काउंटर हम रोज़ सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद वहाँ पे काला काला पाउडर सा पड़ा होता है। मैंने कहा यार ये अब थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि अब आपके में उसमें फंगस लग गई है। फंगस बोरर और टर्माइट के अलावा एक और तरह का वायरस होता है जिसको फंगस कहा जाता है। जब बोरर लगता है तो उसका जो पाउडर गिरता है वो सफ़ेद रंग का गिरता है, उसमें पाउडर खाता जाता है प्लाई को, और फंगस जो होता है उसमें ब्लैक कलर का पाउडर गिरता है। वो जितना आपके फर्नीचर के लिए नुकसानदायक होता है उतना ही आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते। हम जो प्लाई बनाते हैं उसमें हम ATC यूज़ करते हैं, एंटी टर्माइट केमिकल, और दूसरा हमारी USP है VPI, वैक्यूम प्रेशर इंटीग्रेशन। जब हम लकड़ी लेके आते हैं, जब हम उसको कोर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक बोरेक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। वैक्यूम प्रेशर इंटीग्रेशन एक खास मशीन जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसके बाद उसमें बोरेक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो प्लाईवुड बनाते समय उसमें ग्लू में तो ATC डाल देती हैं थोड़ा बहुत, और या जो क्या कहते हैं नहीं भी डालती। तो लकड़ी में जो पहले से बोरर और टर्माइट होता है, बोरर और फंगस होता है, वो उसका ख़त्म नहीं हो पाता, जो बाद में भविष्य में जाके गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। ये जो बोरर और फंगस होता है ये आपके पूरे फर्नीचर को खा जाता है, अंदर ही अंदर वो पूरी प्लाई को खोखला कर देता है। और उसका सलूशन सिर्फ एक ही निकलता है कि फिर आप अपने पूरे फर्नीचर को बदलिए। मतलब जो आपने विनियर लगाया है, जो आपने लेबर दी है, जो आपने और खर्चे किए हैं, इतना समय लगाया है, वो पूरा पूरा वेस्ट गया। आपको पूरा फर्नीचर नए सिरे से बनवाना पड़ता है या बदलना पड़ता है।
देखिए, अगर हम बात करें प्लाईवुड की कॉस्ट, आप 10-15% जो आप प्लाईवुड की कॉस्ट बचाते हैं वो ओवरऑल आपके फर्नीचर में जाके 2 या 3% बैठती है, क्योंकि फेविकोल आपका उतना ही लग रहा है। आज की डेट में लेबर 30 से 35% पे काम करती है। चाहे आप प्लाईवुड कोई भी लेके आइए, वो 30 से 35% आपसे लेती है अपने कॉस्ट के हिसाब से। उसके बाद आप विनियर जो होता है, माइका जो होता है, वो आप अच्छे से अच्छा लगाते हैं। तो प्लाईवुड की कॉस्ट के अलावा अगर आप इन सब कॉस्टों को जोड़ते हैं तो प्लाईवुड की कॉस्ट 40% होती है पूरे फर्नीचर में, और 60% कॉस्ट होती है आपकी लेबर चार्ज, विनियर और फेविकोल वगैरह सब मिला के। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपने करीब 3 या 4% बचाया होता है प्लाईवुड सस्ता लेके, लेकिन जिसकी वजह से आपका प्लाईवुड पूरी तरह से भविष्य में जो है, आपका फर्नीचर जो है वो भविष्य में के लिए खतरे में आ जाता है। हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं समझते। क्योंकि प्लाईवुड हम ये मान के चलते हैं कि अंदर दब गया, अब वो दिखना तो है नहीं। लेकिन भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम, वार्पिंग, बेंडिंग, बोरर, टर्माइट और जो क्या कहते हैं प्लाईवुड का खुलना, डीलैमिनेट होना, ये सब जो है प्लाईवुड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ आप जो विनियर लगाते हैं, विनियर की खूबसूरती भी अगर आप प्लाईवुड अच्छा लगा रहे हैं तो उसमें उभर के आती है, बहुत स्मूथ सरफेस पे आती है। और यही अगर आपने हल्का प्लाईवुड लिया तो उसकी चमक ख़त्म हो जाती है, जो आप अच्छा प्लाईवुड, अच्छा विनियर भी यूज़ कर रहे हैं उसकी भी। देखिए, मेरा सजेशन यही है कि आप रामा मत लगाइए, कोई और लगाइए, लेकिन लगाइए अच्छा प्लाईवुड। एक बार का खर्चा ज़रूर होगा आपका 2-4-5% जो है ज़्यादा ज़रूर जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भविष्य के लिए आप सुरक्षित होंगे।